नाम लक्ष्मण। ये नीतिवान है और ये नियमों का पालन करने वाला भी है, मगर कुछ होती है ऐसी जिससे कि इस रावण का ये हाल हुआ है। मेरी बात मानो, आप जाओ और इसे कुछ नीति शास्त्र के विषय में जानकारी लेते हैं। लक्ष्मण गए, जाकर के नया रावण के पास में पहुंचते हैं और रावण से प्रणाम करते हैं, तो रावण प्रणाम भी नहीं लेता है इनका, लौट करके आ जाते हैं। बोले क्या कह रहे हो ये तुम? बोले ऐसा कह रहे हैं। कहाँ खड़े थे तुम? बोले उसके सर की तरफ। बोले नहीं, अगर किसी से कुछ चाहिए तो पहले उसके चरणों की तरफ चलना चाहिए। तुम रावण से कुछ चाहते हो तो उसके चरणों की तरफ खड़े होकर प्रणाम करो, वो तुम्हारे लिए अवश्य देगा। लक्ष्मण जी गए और जाकर के रावण के चरणों में खड़े होकर के नहीं उनको प्रणाम किया। कहा, बोले कि हे रावण, तुम्हारे श्री चरणों में। बोले ये कोई बात बताने की है? जीत की कभी भी अपने मुख से नहीं कहा जाता है। संसार कहेगा किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई, अपने मुख से कभी भी नहीं कहने चाहिए हम जीत गए। लक्ष्मण, हम लोगों का काम है आशीर्वाद देना। तुमने प्रणाम किया तो हमने तुमको आते ही आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण का कर्म है। तुमने पूछा कि जीत किसकी हुई? देखो, चार नीतियां होती हैं। लाओ तुम्हारा धनुष मुझे दो। और उन्होंने तुरंत उतारा और लेकर के दे दिया। बोले कि अपना शस्त्र अपने शत्रु के लिए कभी नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हारा शत्रु हूं और तुमने अपना शत्रु मेरे लिए दे दिया। कोई बात नहीं लक्ष्मण, मैं तुम्हारे धाम को तुम्हारे जीते जी तुम मेरे यहाँ हो और मैं तुम्हारे यहाँ पहुँच रहा हूँ। मेरे सारे परिवार को पहुँचा दिया है। तुम्हारा सब परिवार परम ब्रह्म हो, त्रिलोकीनाथ हो, तुम जगत के पिता हो। नारायण शरीर धारण करके नया अपनी इच्छा की तृप्ति के लिए आप यहाँ आए। मैंने आपकी इच्छा की तृप्ति की। मैं अपनी इच्छा की तृप्ति के लिए कुछ नहीं कर पाया, ना मुझे कोई इच्छा थी कि मैं कुछ करूं। मुझे तो केवल ये प्रभु राम जी की इच्छा की तृप्ति करनी थी। मैं तो तैयार था। कोई बात नहीं है, चार प्रकार की नीतियां होती हैं। लक्ष्मण, अब मैं यहाँ से तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ, वहीं मिलेंगे। आपसे बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। रावण सारे परिवार को लेकर के नैया और चले जाते हैं। और लक्ष्मण जी राम जी लौट के आते हैं और बड़ी खुशियां मनाते हैं। कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ मान्यता होती है। जो कोई तुमको सच्चे मन से जोड़ा चढ़ाएगा उसके मनोरथ अवश्य ही पूरे होंगे। अब तो हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं, लक्ष्मण जी साथ में ही रहते हैं। बहुत दिन हो जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक धोबी वो पीट रहा था, रात भर कहा नहीं तू, बड़ी जोर से पीट रहा था। और जाकर के ये समाचार राम जी के निकट पहुंच गया। ऐसा राम जी था।
ये संसार के लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, कहते रहे। इन्होंने राम को नहीं छोड़ा था, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा था, भगवान शिव को भी नहीं छोड़ा था, और हम तुम तो किस औकात के इंसान हैं। यहाँ तो कुछ ना कुछ कहते हैं, 100% कहते हैं कि बाबा गांव के निकल गए, तो निकलते ही बाबा पास में आ गए। बोले अब क्या कह रहे थे लोग? बोले फिर भी कह रहे थे। और अच्छा बोले हाँ तो कोई बात नहीं, तू बैठ जा, मैं पैदल चलता हूँ। मैया बैठा दीदी खुद पैदल चल रहे। बोले नाथी। फिर लोगों ने देखा, देख के कहने लगे ये कैसा बाबा जी है, खुद पैदल जा रहा है। और ये देख इतनी लेडीज बैठा रखी। मैया बोली मैं नहीं बैठती बाबा, ये तो सब लोग बहुत बुराई कर रहे हैं। बोले उधर जा, मैं बैठ जाऊं। बाबा बैठ गए। मैया पैदल पैदल चलने लगी। आगे लोगों ने देखा, फिर देख के कहने लगे, बोले देख कैसा बाबा जी खुद बैठ के जा रहा है, और कितनी सुकोमल स्त्री है, इसके चरणों में कंकर लग रहे होंगे, इसको पैदल ले जा रहा है। ये कौन? बाबा बोले अब क्या करूं? बोले कुछ मत करो, करते रहो। ये संसार तुम उल्टा करोगे जब भी कहेगा, और सीधा करोगे जब भी कहेगा। इनके मुख पर टेप नहीं लग सकता है, ना इनका मुख बंद हो सकता है। चाहे कितना भी अच्छा कर लो, फिर भी लोग बिना पूरा कहे हुए नहीं मान सकते। कहेंगे कुछ नहीं, ज्यादा नहीं कहेंगे तो कम कहेंगे जरूर, क्योंकि ये संसार की उल्टी रीति है यहाँ। तो इसीलिए कंस भी था। चित्रक के वंश में आगे 10 पुत्र हुए। तब देवताओं ने पुष्पों की बेड़ी कृत की, और वसुदेव जी की 5 कन्या जो बहन थी, उसमें कुंती, श्रुति, श्रुति देवा और कीर्ति देवा और राजशीय देवी। वसुदेव जी के पिता सूरसेन थे, और सूरसेन के मित्र जिनका नाम कुंती भोज था, इनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से सूरसेन ने अपनी प्रथा नाम की कन्या अर्थी को, कुंती को यानी गोद ले लिया था। इसीलिए ये कुंती भोज कहलाए। आपसे बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस कन्या ने ऋषि दुर्वासा जी से देवताओं को बुलाने की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। इन्हीं के वंश में पांडवों के जन्म हुए थे। आभान करने से कुंती से ही कर्ण इत्यादि सबके जन्म हुए थे। भद्रा भद्रा लोचना देवी की कई पत्नी थी। इन्हीं के वंश में आगे बढ़ता जाता है, वासु उत्पन्न होते हैं, अर्थात इन्हीं का वंश आगे फैलता है। बहुत से छोटे छोटे राजा होते हैं। अब इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाभोज्य होते हैं, जो निराकार को साकार बनाते हैं। नारायण
जाता है। जमुना मैया स्वयं हिलोर लेने लग जाती हैं कि मेरे प्रीतम प्यारे आएंगे अब। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लेने की खुशी में सभी तिथियां सज धज करके तैयार हो जाती हैं और भगवान कृष्ण के पास सज धज करके गई हैं और सभी लाइन लगा के खड़ी हो गई हैं। नंदा अग्नि जिसको प्रतिपदा कहते हैं, अग्ना नंदी जो नंदा अग्नि थी जो प्रतिपदा के रूप में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करके कह रही है कि हे प्रभु आप मुझ में अवतार ले लो। भद्रा जो ब्रह्मांडी द्वितीय थी वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु मैं ब्रह्मांडी हूँ, द्वितीय हूँ, भद्रा हूँ, आप मुझ में अवतार ले लो। गौरी जो तृतीया गौरी थी जया के रूप में जो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु आप मुझ में अवतार ले लो। देखो जया गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी ने भगवान श्री कृष्ण से जाकर के प्रार्थना की है, कह रही है कि हे प्रभु मैं जया गणेश चौथ हूँ, आप मुझ में अवतार ले लो। रिक्ता पंचमी यानी नाग पंचमी, रिक्ता नाग पंचमी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु आप मुझ में अवतार ले लो। पूर्णकांति यानी मैं षष्ठवी हूँ, हे प्रभु आप मुझ में अवतार ले लो। नंदा सूर्य सप्तमी जिसको नंदा सूर्य सप्तमी कहते हैं तिथि है, सप्तमी तिथि भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु आप मुझ में अवतार ले लो। और जैसे ही धूम्रलीन बानर इनके पति का रूप धारण करके इनके निकट आया, ये 16 श्रृंगार करके नहीं आ गई थी। जैसे ही इनकी तरफ आकर के नहीं आया वो बानर झपटा, उसी समय इसने अपना पति समझा और इसके साथ भोग किया और उसी समय ये भ्रमित हो गई और उन्होंने आशीर्वाद दिया तुम्हारे कोख से ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिससे कि जन्म लेते ही पृथ्वी कांपने लग जाएगी। उसका रूप स्वरूप श्रृंगार सब फैल गया। उस श्राप देना चाहिए, श्राप मत दो मुझे, तुम्हारे कोख से होने वाला बालक बहुत तेजस्वी होगा। उसी बालक का नाम कंस रखा था जिसने जन्म लेते ही अपने पिताजी को कुर्सी से नीचे बैठा दिया था। अब तुम इस कुर्सी पर नहीं बैठोगे, हम बैठेंगे। अत्याचार करने लग गया। अब कंस के अत्याचारों से गाय ब्राह्मण साधु सब दुखी होने लगे, परेशान होने लग गए, धर्म कर्म छुपने लग गए, यज्ञ इत्यादि सब बंद हो गए, कोई धार्मिक कार्य नहीं होता पृथ्वी पर। इसलिए अपनी बहन देवकी का, चचेरी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से किया।
बहुत सारा दान दहेज भी दिया और उसमें रथ में बिठा करके लेकर के अपनी बहन को जा रहा था बड़े चाव के साथ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे राजन, तू जिस बहन को लेकर के जा रहा है देवकी को, इसकी कोख से होने वाला जो बालक होगा वही तेरा कान होगा। बिजली तड़तड़ाने लगी, भयभीत होने लगे। जिसने सुना वो सब भयभीत हो गए। अब एकदम कंस ने सोचा, बोले कि ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी, मारने दो। जैसे ही मारने के लिए दौड़ा तो नारद जी आ गए और नारद जी जैसे ही आते हैं तो नारद जी इनको समझाते हैं, कहते हैं कि अरे कंस, तुमको नहीं पता है, इसका 8वां बालक ही तो तुम्हारा काल होगा, ये तो बाल नहीं है। पकड़ रहा, बोले बात तो सही कह रहे हो। नारद जी ने कंस को समझाया, इसके कोख से बालक होगा, इसकी अपनी नजर के सामने इसको रखो, अपनी नजर की कस्टडी में रखो, इसको क्यों मारते हो। कंस की बात समझ में आ गई और कंस ने ले जा करके इनको कारागृह में डाल दिया। अब कारागृह में देव की बेचारी बड़ी परेशान होती हैं, दुखी हो जाती हैं और भगवान से आने की प्रतीक्षा करती है, प्रार्थना करती है। अब प्रार्थना जब करते हैं ना, जब ज्यादा लोग प्रार्थना करते हैं एक साथ मिलकर के तो परमात्मा जल्दी सुन लेते हैं। अब देव की प्रार्थना कर रही थी जेल में, बस देव जी कर रहे थे प्रार्थना जेल में। अब भगवान आने के लिए तैयार हो रहे थे। इधर में नंद बाबा के भी कोई संतान नहीं थी, 95 वर्ष की उम्र है गई थी। अब ब्रजवासी बाल गोपाल सभी इकट्ठे हुए और मैया यशोदा के घर पहुंच गए और मैया यशोदा के घर जाए के नैया जिद पड़ने लग गए। बोले मैया, हम तो तेरे यहाँ खीर खाएंगे। नंद बाबा के 9 लाख गाय थी और 9 लाख गायों को खपरमान हुए, बहुत दूध दही माखन कोई कमी नहीं। नंद बाबा ब्रजमंडल के वैसे भी सरताज होते। अब नंद बाबा ने ग्वाल वालन को और ब्राह्मण को भोजन करायो और भोजन करके छक बिनको जब पेट भर गयो तो इनने आशीर्वाद दे दियो। बोले बाबा, जैसो तेने हमारो पेट भर दियो है वैसो ही पेट तेरो छोरा भर दे वो तेरो। अरे यार क्या कह रहे हो तुम, अब मेरी 95 वर्ष की उम्र है गई, अब मेरे कहाँ तो छोरा हुए वो और कहाँ से मेरा पेट भरे वो। बोले बाबा जरूर होए वो। अब बाबा इंतजार कर रहे कब होए वो छोरा। और इधर में देव की भगवान से प्रार्थना कर रही है जेल में, हे प्रभु आप कब पधारोगे। तो एक बालक का जन्म होता है और जैसे ही जन्म भयो कंस से मालूम पड़ी तो उसने किया और लेकर के पैर पकड़ करके पछाड़ दिया। ऐसे करके उसने 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें पुत्र के रूप
भगवान रोहिणी जी के घर में बलराम जी महाराज को भेजते थे। अब बलराम जी पहुंच जाते हैं रोहिणी जी के घर में और बढ़िया सुरक्षित जन्म हो जाता है। और इधर में पहले बलराम जी आ गए और अब इधर में पहले राजा जी आ जाती हैं। ब्रज में सुंदर रावल ग्राम कहाँ प्रगति श्री पूर्ण कामा। राजा जी का प्रागट हो जाता है और राधा जी भी कीर्ति के यहाँ आ जाती है, सब खुशियाँ आ जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण आने की तैयारी कर रहे हैं। अब सब सज रहे हैं और देवकी दुखी हो रही है। गुल गुलाब बसंत चंपा चमेली सब सज रहे हैं। अब भगवान के आने की तैयारियां हो रही हैं। अब देवकी बेचारी कितनी दुखी हो रही है। जिनके 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया गया हो, उस माँ को कितनी पीड़ा होगी। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के आगे की तैयारियां होने लग जाती है। लिए तरस रहे थे, पहले हम दर्शन करेंगे, पहले हम दर्शन करेंगे, पहले हम दर्शन करेंगे। भगवान ने कहा मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ऐसी घोर अंधेरी रात कर दूंगा। काली रात्रि से कहा था कि हे काली रात्रि, तू मेरे शरीर से ऐसी चिपट जाना कि किसी को भी दर्शन मत करने देना। काली रात कह रही थी कि मैं किसी को दर्शन नहीं करने दूंगी। ऐसे काली रात्रि चारों तरफ घोर अंधकार मचा देती है। हवा कह रही थी कि मैं भी बड़ी तेजी से चलूंगी, किसी को दर्शन नहीं होने दूंगी। तो उस दिन बहुत तेजी से हवा भी चल रही थी। इधर में बिजली कड़कड़ा रही थी। वो भी बड़ी तेजी से कड़कड़ा रही थी। बादल हो रहे थे और भगवान के आने की तैयारियां हो रही थी। अब भगवान का आने का समय निकट हो जाता है।
वसुदेव जी लाला को लेकर के शोक में रख करके जब चलते टूट जाती हैं, ताले फूट जाते हैं, जिनकी कबारें फूट जाती हैं, पहरेदार सो जाते हैं। और जैसे ही लाला को लेकर के नैया जब चलते हैं तो जमुना मैया चरण छूकर के नैया और तुरंत ही उतर जाती है। अब वसुदेव जी लाला को लेकर के जाकर के मैया यशोदा के यहाँ सुला करके और कन्या को लेकर के आते हैं। इतनी घोर अंधकार की रात्रि में किसी को भी पता नहीं चला कि वसुदेव जी सब सो गए थे, तो कब सुला करके लाला को और कन्या को कब लेकर के चले गए। और जाकर के जैसे तैसे कन्या बेड़ियां लग गई, ताले लग गए, पहरेदार भी लग गए, झांकी जंगी द्वार अपने आप लग गई, ताले भी अपने आप लग गए। सुबह हो गया, चारों तरफ हल्ला मच गयो। यशोदा मैया के यहाँ नंदरानी ने पूछी, नंद बाबा ने पूछी कि अभी तो भयो कछु ना भयो, बोले अभी तो कछु भयो ना है, अभी तो कछु भयो ना है। अब यशोदा मैया से पूछी तो मैया ने माखन को लौंदा दिया फेंक के, और मौन रहेगा खुला और लौंदा चलेगा भीतर। बोले अब के है गयो, बोलो के लाला की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो चारों तरफ जय जयकार है गई। अरे अब तो यशोदा मैया के यहाँ लाला भयो भैया, लाला 85-85 बरस की उम्र की तो हती मैया, और 95 बरस के हते बाबा। और सुन के नैया सबसे दौड़ दौड़ करके नैया अब तो बाबा के यहाँ चल रही। अरे बातों की रात अंधेरिया में, अंधेरिया में लियो अवतार कन्हैया में, बातों की रात अंधेरिया में लियो अवतार कन्हैया में।
कुछ ना कुछ भेज देंगे। ये कन्हैया के जन्म और नंद महोत्सव का प्रसाद भी अवश्य देंगे। और कोई भी गोपालों को नहीं छोड़ेगा। कोई कल की झांकियां रह गई है। आपको कभी पूजा करवाएंगे, अपने से पूजा करें।
बधाई
जय जयकार नंद घर लाला जायो है भजो में हरि जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो नंद घर लाला जायो कल की कथा बड़ी पावन पवित्र कथा है जो विश्व मंडल में दीपावली के दूसरे बाबा की ये बात स्वीकार की। नागराज पीछे को देखने लग जाते हैं और उसी समय यशोदा मैया लाला को बाबा की गोदी में दे देती है। बाबा लाला को देख रहे हैं और लाला बाबा को देख रहे हैं। दोनों देखते 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 एक हो जाते हैं। आज बड़ी सराहना कर रहे हैं कि अरे यशोदा तेरा जो लाला है ना ये त्रिलोकीनाथ है और जो त्रिलोकीनाथ मैया तेरे यहाँ लीला करने के लिए आयो है। सप्तमे वैष्णवो यस्मै प्रणायते कमो भगवान्तो देवस्य हर्षशोभिः। आज बाबा और लाला दोनों एक हो जाते हैं और लाला के लिए बाबा आशीर्वाद देते हैं कि मैया तेरो लाला चिरजीवी रहे हो। चिरजीवी बोले हाँ भैया तेरो लाला चिरजीव रहे हो।
चिंता रहती है लाला की, कोई आके बिजनेस बोले चलेगी, बोले कहाँ, सबसे बड़ी बिजनेस होगी इसकी ये बहुत चरण लीला करेगा। इसके उपरांत में ये चीर हरण लीला करेगा, इसके उपरांत में ये माखन चोरी करेगा। तो बाबा अब बस बंद कर, मेरे यहाँ का कमी है बाबा, मेरे यहाँ 9 लाख गाय हैं और 9 लाख गाय का दूध निकल करके 1 लाखों को पिलाया जाता है। 1 लाखों का दूध निकाल करके 1,000 को पिलाया जाता है। 1,000 का दूध निकाल करके 100 को पिलाया जाता है और 100 का दूध निकाल करके 10 को पिलाया जाता है और 10 का दूध निकाल करके 1 को पिलाया जाता है। और ऐसी एक श्यामा गाय का दूध निकल करके कन्हैया के पीने के लिए आता है। फिर मेरा लाला माखन चोरी क्यों करेगा? मेरे लाला बहुत चला में क्यों जाएगा? मेरे यहाँ कितने नौकर क्या करें? एक बात बता, मेरे लाला को ब्याह हुए हो कहना है, बोले अरे भैया तेरे लाला को एक ब्याह ना हुए हो, तेरे लाला के तो 10-20 ब्याह होंगे। बोले भैया 10-20 भी नहीं होंगे, तो फिर क्या 100-200 होंगे? बोले भैया 100-200 भी नहीं होंगे। बोले बाबा तू तो नंबर 1 का झूठा है, उनके होंगे ब्याह। बोले अरे भैया जुगो के नरमा तरो चाहे किसी किन्नर के ना हो, चाहे किसी मनुष्य के ना हो या किसी गंधर्व के ना हो, मैया तेरे लाला के 16,108 विवाह हो। मैया ने मन में ये बिल्कुल विश्वास कर लिया कि अब तो ये बाबा जी सफेद झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं। और भी बहुत सी बात बताई है बाबा ने, भैया ये एक लीला तो ऐसी विचित्र करेगो गिरिराज बाबा को पूजन करवाएगो और गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण करेगो और गोपियों के साथ महाराज करेगो। बाबा ने बहुत सी बात बताई पर भैया ने कोई भी विश्वास नहीं किया है। बोले कोई बात नहीं, तू विश्वास कर क्या मत कर, मगर ये जो सही बता रहे हो। अब तो मैया के यहाँ से भोलेनाथ की आशीर्वाद देकर के चलने की तैयारी कर रहे हैं। चलने की तैयारी करने लगे तो भैया बोली बाबा तू कहाँ मिलेगा? मेरे लाला को जब ब्याह होगा तो मैं तो कहाँ ढूंढूंगी, तो कुछ मंत्र कहाँ भेजूंगी? बताओ। बोले हाँ मेरे 2 ठिकाने हैं, एक तो मैं रहता हूँ कैलाश में और दूसरा मेरा ठिकाना एक और है। बोले कहाँ? जिस समय पे तेरो लाला कपड़ा पहन करके नैया चौकी पे खड़े होके नैया कपड़ा पहने हो, चौकी के नीचे बैठो गयो नहीं मिला। बाबा तुम्हें झूठ बोल रहा है, बात समय पे याद भी नहीं आवे। बात समय पे लाला कपड़ा पहने हो, तेरी कौन ध्यान करेगा? तो तू
बात कर ले लंबा तो मैया एक दिन पहले जो बूढ़ा बाबू बने ना, बूढ़ा बाबू, कर रहे यार वो बूढ़ा बाबू मैं ही हूँ। तू कौन भाई नाम है तू याद करनी। पाँच कच्चों में करी यार कुछ प्रोग्राम है बाबू ये जो बूढ़ा बाबू का प्रसाद बनता है वो मेरा ही बनता है। और यशोदा कह रही है मैं बोले बाबा जी क्यों झूठ बोल रहे हो? 12 बजे शंकर भगवान है तू? बोले हाँ मैया साक्षात हूँ, गिरजापति हूँ। 12 कैलाश पर्वत से तेरे लाला के दर्शन के ताही आया हूँ। भूल गया आपको और ये जो तेरे घर में है ना, ये विष्णु है और ये लीलाधारी है। लीला करने के लिए तेरे यहाँ आया है। मैया ने विश्वास नहीं किया और भोलेनाथ जी सब कुछ सत्य बता करके सत्यमृतम सत्य 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 योगीच सत्य सत्यमृत सत्य मित्र सत्य आत्मा प्रपन्न। ईश्वर परम कृष्ण है, सच्चिदानंद है, निग्रह है, अनादि है, अखंड है और सबका कारण है जो तेरे घर में है। बोले राजी आशीर्वाद दे करके नहीं और चल देते हैं। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की। तमेव बालकं तेन चक्षुर्षस्यात् वन्दते श्रीवत्सलालक्ष्मणाते अष्टभं पीताम्बरे मैया लाला को लेकर के भीतर चली जाती है और जाकर के लाला को पालने में बिठा करके पालनो जुड़ा रही है।
उसी समय सारे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया। इधर में कंस को भी पता लगा सुबह है गयो ब्रज में मारने वालों पैदा है गयो। इनकी खंडे प्रतिहंत कंस की बहन पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए हर ब्रज में चल देती है। जैसे ही जा रही है तो भगवान श्री कृष्ण ने इसकी मति को फेर दिया। ऐसी मति फेरी कि ये उधर उधर न जा करके और सीधे नंद बैल की तरफ ही चली आई। और जैसे ही नंद बैल की तरफ आ रही थी तो कन्हैया पालने में झूल रहे और जैसे ही कन्हैया सो गए और बाई समय पर मैया काम काज में जा लगी। पूतना आ गई और पूतना नंद महल में घुस गई। और जैसे ही नंद महल में घुसी और लाला को लेकर के गोदी में और आकाश मंडल में उड़ गई। कन्हैया ने अपना छोटा सा हस्त कमल बना दिया। इसके एक स्तन को पकड़ लिया। दोनों स्तनों में कालकूट विष लगा करके लेकर के आई है कन्हैया को मारने के लिए। जैसे ही इसने मुख में दिया उसी समय कन्हैया ने इसके प्राण पखेरुओं को खींच लिया और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर दिया। जमुना जी में जाकर के गिर पड़ी। जैसे ही जमुना जी में गिरी जमुना जी का पानी रोक दिया। इतनी प्रबल थी ये। भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। यहाँ पूछा गया है कि ये पूतना कौन थी, ये भगवान को मारने क्यों आई। भगवान ने इसको माँ की गति
पीनी है। पूतना किसको कहा जाता है? पूतना उसी को कहा जाता है जिसके पूतना यानी पुत्र नहीं है। पूतना अर्थ भी शब्द से नाम से स्पर्श हो जाता है। भगवान ने इसकी मति को क्यों फेर दिया था? कि मेरे होते हुए किसी की मृत्यु हो जाए, इसीलिए भगवान ने इनकी मति को फेर दिया था। और आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। ये बलि की बहन थी, यहाँ पर इसकी बहन थी, और ये मायावी थी, बड़ी शक्तिशाली थी, राक्षसी थी। भगवान ने इसको अविद्या माना है, विद्वानों ने भी। भगवान ने इसको मारते समय अपने नेत्रों को बंद कर लिया था। भगवान देख नहीं रहे थे, प्रभु नेत्र बंद करके सोच रहे थे कि हे भोलेनाथ, हे बाबा, मैं तो यशोदा मैया के यहाँ दूध पीने आया हूँ और ये मुझको सबसे पहले ही विष पिला रही है। भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे थे कि हे भोलेनाथ, बोलिए रंग के लाला की जय। हरि हरि आइए
कोई ना कोई राक्षस आता है, तुम गर्गाचार्य जी को पूछ करके आओ। गर्गाचार्य जी इनके कुल प्रतीक हैं। गर्गाचार्य जी के यहाँ गए हैं और गर्गाचार्य जी के पास जाकर के उन्होंने कहा है कि आप हमारे दादा को नामकरण संस्कार करने के लिए आ जाओ। कल हमारे दादा का नामकरण संस्कार करके आओ। ठीक है, मैं दादा का तुम्हारे का नामकरण संस्कार कर दूंगा। सारे नंद महल को गाय के गोबर से लिपवा देना, रसोई को साफ करवा देना, बर्तनों को साफ करवा देना। मैं आऊंगा और तुम्हारे दादा को बलराम जी को दोनों को नामकरण संस्कार कर दूंगा। बाबा निमंत्रण देकर के यहाँ चले आते हैं। हम कन्हैया का नाम रखने के लिए गर्गाचार्य जी आते हैं। गर्गाचार्य जी आते हैं तो यशोदा मैया पंडित जी की परीक्षा लेती है कि ये असली पंडित है कि नकली पंडित है। इनकी परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। अब परीक्षा लेती है तो अदला बदली कर ली। यशोदा मैया ने वो दे लिया बलराम जी को, रोहिणी ने दे दिया कन्हैया को। अदला बदली करके और बैठ गई। पंडित जी गए तो जैसे ही देखा तो देखते ही कहने लगे, बोले हरी यशोदा रोहिणी पुत्रम, तेरी गोदी में तो रोहिणी जी को डाला है। आपस में दोनों बतराने लगी। ये तो असली पंडित है, सही है। कोई बात नहीं, अब तो हमारे दादा जी के नामकरण संस्कार जाओ। बोले अरे पहले सीधे करके बैठो। दोनों को सीधे करके नहीं बिठाया, फिर दोनों का नामकरण संस्कार किया। ये जो कन्हैया है ये साक्षात परम ब्रह्म है। इसके अनेक नाम हैं मगर सबसे प्यारो नाम कृष्ण है और दूसरा कन्हैया है, कन्हैया है। और माखन चोर है, खीर चोर है, गोपाल है। और भैया इनके नाम अनेक हैं और ये सर्कल है। बलराम जी महाराज का सबसे प्यारा नाम है हलधर। इनके समान किसी में भी बल नहीं है, इनकी शक्ति का कोई संभार भी नहीं है। पंडित जी नामकरण संस्कार करते हैं और फिर अपने हाथ से रसोई बनाते हैं और नेत्र बंद करके हाथ
छोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे कन्हैया आ जाओ, भोग लगाओ। खटपट 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 आते हैं कन्हैया और आकर के ही कटोरी को कन्हैया बोलते नहीं है अभी। मैया हाथ जोड़ करके कहती है, पंडित जी देखो मैंने 85 वर्ष की उम्र में लाला को बड़ी मुश्किल से देखा है। मेरे यहाँ घर में कोई कमी नहीं है, तुम प्रेम से फिर बना लो और भाव से फिर पा लेना। फिर उन्होंने प्रसाद बनाया और प्रसाद बनाकर थाली लगाकर और सन्मुख रख करके हाथ जोड़ करके आओ मेरे गिरधर गोपाल भोग लगाओ। कन्हैया खटपट 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 आए और आकर के फिर खाने लग गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे भैया देख तेरे लाला है ना, यानी मेरी थाली झूठी कर गई। सही में बोले हाँ। मैं आकर देखने लगी तो वाकई कन्हैया थाली में खा रहे हैं। क्यों रे कन्हैया? मैया कन्हैया को लाला को डांटना नहीं चाहती है। यशोदा मैया के हृदय में कन्हैया के प्रति लाला के प्रति अनंत दया है। पंडित जी देखो मैं अपने लाला को अपने कन्हैया को क्या कहूँ, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, इसको और कोई खा लेगा। आप प्रेम से बना लो और फिर पा लो। फिर पंडित जी प्रसाद बनाते हैं और प्रसाद बना करके थाली लगाते हैं और थाली लगा करके नेत्र बंद करके कहते हैं, आइए माखन चोर कन्हैया प्रसाद पाइए। तो तुरंत ही कन्हैया खटपट 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 आते हैं और आकर के फिर प्रसाद पाने लग जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थाली पर झूठी कर सही में बोले आप। यशोदा आती है, देखती है और देख करके ले जाती है। क्यों रे लाला क्या करता है तू? कन्हैया बोलते नहीं थे मगर अब कन्हैया बोल गए। अरे यशोदा तो ना मालूम ये जो पंडित जी है ना, हाथ जोड़ करके आंख बंद करके मोकू खुदा में कहवे कि आ कन्हैया भोग लगा, तब मैं इनके यहाँ भोग लगाने जाऊँ। तुम्हें बिगड़ बुलाए नहीं जाओ। पता लग गया यशोदा को भी। क्यों पंडित जी तुम मेरे लाला को आंख बंद करके बुलाते हो? बोले हाँ, ये त्रिलोकीनाथ है, ये जगत का पिता है। यशोदा तेरे यहाँ ये लाला बन के आए हुए हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा है, ये ब्रज में लीला करने आए हुए हैं। मैया यशोदा प्रसन्न हो जाती है और पंडित जी आनंद से प्रसाद पाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया लाला को लेकर के नैया चली जाती है और जाकर के नैया फालने में झोला झुला रही है।
बोले सबसे बड़ा काम तो ये माखन चोरी करे हो, और दूसरे गौचरण करे हो, और तीसरे क्षीर चुरावे हो, और ग्वाल बालन के साथ में गऊ चरावे हो। मैया विश्वास नहीं कर रही है, क्या कह रहे हो? कोई बात ना पड़ेगी, जो जाओ मेरे लाला को ब्याह उनको कराए। विश्वास नहीं करती है। ये पंडित भी कोई ढोंगी है। बाबा जी ढोंगी आए हो तो, और ये पंडित जी भी ढोंगी है। बोल भैया झूठ नहीं बोल रहे, सही कह रहे हैं। पंडित जी भोजन करते हैं और दक्षिणा देते हैं। मैया ने और नंद बाबा ने खूब दक्षिणा दी है पंडित जी के लिए, और दक्षिणा लेकर के पंडित जी प्रसन्नचित होकर के और चंद्र जी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो इनके नाम रख जाते हैं, और मैया लाला को लेकर के लिया चली जाती है, और बड़े आनंद से मैया कोटी में लेकर के लाला को दूध पिला रही थी। और जैसे ही दूध पी रहे थे ना कन्हैया मैया का, तो उनके सामने दूध लौट रहा था, गर्म हो रहा था। उस दूध ने मन में विचार किया, ये मैया को दूध ही जब पी देगा तो फिर मुझे कब पिएगा। मैया की गोदी में लाला दूध पी रहे होते, और सामने दूध गर्म आ रहे हो, और बगल में फिरोनो भटो भयो दही को रखो है चलावे के टाइम। यह दूध चलावे के लिए तैयार है, और चलाते चलाते दूध लाला को दूध पिलाने लग गई। अब दूध पीते पीते कन्हैया एकदम से मैया की गोदी में गिरा करते, दूध उफलने लगता है। भगवान फिर 10 किलो के थे 20 किलो के हो गए, 30 किलो के थे 40 किलो के हो गए, 40 के थे 80 के हो गए, और 80 के थे तो 160 के हो गए। अब मैया अपने वजन गिरा पैरों पर, मैया परेशान हो गई। मैया ने दिया धक्का, और दूध उफल रहा था, उसको संभालने के लिए चाहिए। भगवान पूछ रहे थे कि तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? ये कन्हैया मुझे तो पूत प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है। और उसी समय भगवान ने दूध को उफान दिया। मैया एकदम दौड़ करके गई दूध संभाले, और जैसे ही दूध संभालो ना कि जाएंगे, कन्हैया ने एकदम से देखा, बोले तो दूध प्यारो है दूध प्यारो नहीं। कन्हैया लौट करके नहीं आए, उन्होंने देखा कि अब तो भिगोनो दही को फूल भर रहे, ले करके नहीं दौड़ा, और कन्हैया ने उठाए के और भिगोने में धाम से मार दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो उन्होंने फूट गया। मैया लौट करके आई, देखने लगी दूध संभाल के आए। अब दूध संभाल के जैसे ही आई तो भिगोनों को दही निकल करके सबरा फूट गया।
मैया यशोदा के आंगन में लीला कर रही है। मैया रोकती है, कन्हैया रुक जा, मगर कन्हैया रुकते नहीं है। कन्हैया कोई सौगंध है मेरी यमुना रुके। कन्हैया कोई सौगंध है कॉफी की भी ना रुके। कन्हैया कोई सौगंध है ग्वालन की भी ना रुके। अब मैया कहती है लास्ट में, कन्हैया कोई तेरे भक्तन की सौगंध है। भगवान को बताया गया कि आज मैया मुझे मारेगी, छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। अब मैं क्या बताऊं, मेरा तो बड़ा काम नहीं कर रहा है।
मैया मैया से प्रार्थना करते हैं, हे मैया तू मुझे